नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। कोरोना की दूसरी लहर की भेंट चढ़ी परीक्षाएं। सिद्धो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय प्रबंधन ने कोविड-19 की दूसरी लहर को देखते हुए 7 अप्रैल से आरंभ होने वाली परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉक्टर विनय कुमार सिन्हा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कोविड-19 संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए विद्यालय प्रबंधन ने फौरी तौर पर यह निर्णय लिया है ताकि परीक्षार्थियों को किसी भी तरह की परेशानी से बचाया जा सके। डॉक्टर विनय ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर इस कदर तेज है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने इस परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया है। झारखंड में लॉकडाउन जैसी सख्ती, जिम, पार्क, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल सब रहेंगे बंद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए कई अहम फैसले लिए। झारखंड सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य के सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इसके अलावा रात 8 बजे के बाद सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट और होटल क्षमता से आधे लोग ही बैठ सकेंगे। फिलहाल राज्य भर में 8वीं से 12वीं तक की कक्षाएं चल रही थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सभी कक्षाओं को बंद कर दिया गया है। हालांकि परीक्षाओं पर रोक नहीं होगी। झारखंड के 75 लाख स्कूली बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा ये सरकारी ऐप। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी या कोई अन्य कारणों से झारखंड के बच्चों की शिक्षा बाधित ना हो, इस सोच के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा शुरू की गई झारखंड डिजी स्कूल मोबाइल एप्लीकेशन अब बच्चों की पढ़ाई में सहायक हो रहा है। झारखंड के 45,000 स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे करीब 75 लाख बच्चों को समय की मांग के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में कार्य शुरू हो चुका है। झारखंड डिजी स्कूल मोबाइल एप्लीकेशन में अब तक 7 लाख बच्चे निबंधन कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हाथियों के झुंड ने कोडरमा में एक शख्स को कुचलकर मार डाला, लोगों में दहशत, रतजगा करने को मजबूर। झारखंड के कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के अगतो नदी के किनारे बसे खेसरिया गांव के 55 वर्षीय खलील खान को सोमवार की रात करीब 9 बजे हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला। मंगलवार सुबह नदी किनारे ग्रामीणों ने उसका शव पड़ा हुआ पाया। जानकारी के मुताबिक सोमवार रात करीब 9 बजे 25 हाथियों का झुंड पथलडीहा होते हुए उक्तो नदी पहुंचा। गांव में हाथियों के प्रवेश से पहले ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिल गई और अथक प्रयास कर ग्रामीणों ने हाथियों को वहां से भगाया। इसी दौरान खलील हाथियों के चपेट में आ गया और हाथियों ने उसे कुचलकर मार डाला। बिना मास्क के पैदल घूमने की है आदत तो सावधान, रांची जिला प्रशासन इन धाराओं के तहत करेगी कार्रवाई। कोरोना संक्रमण के बढ़ते रफ्तार व शहरवासियों की लापरवाही को देखते हुए डीसी छवि रंजन ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में डीसी ने कहा कि शहर के सड़कों पर लोग बिना मास्क घूम रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत चल रहे ऑटो व बसों में भी सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में कोरोना संक्रमण को रोकना जिला प्रशासन के लिए भी चुनौती है। ऐसे में अब हम सबको कड़े कदम उठाने की जरूरत है। इसके तहत अब अगर बिना मास्क के पैदल घूमते हुए भी पाए गए तो ऐसे लोगों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। राजधानी रांची के 3 रूटों पर चलेगी पिंक बसें, जाने किन किन रूटों पर होगा इसका परिचालन। शहर के अब 3 रूटों पर 4 महिला स्पेशल पिंक सिटी बस का संचालन होगा। इस संबंध में नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने सोमवार को दिशा निर्देश जारी किया। जारी आदेश के अनुसार पूर्व की तरह 2 बसें कचहरी से मेन रोड होते हुए राजेंद्र चौक तक चलेगी। नए रूट पर एक पिंक सिटी बस कचहरी से सर्कुलर रोड, लालपुर, कंटा टोली होते हुए धुरवा गोलचक्कर तक जाएगी और दूसरी पिंक सिटी बस बिरसा चौक से तुपुदाना चलेगी। नगर आयुक्त ने कहा कि 2 नए रूटों पर बसों का संचालन शुरू किया जा रहा है। अगर महिला यात्रियों का रिस्पांस अच्छा रहा तो बसों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। बिना मास्क पहने ग्राहकों को दुकानदार नहीं देंगे सामान। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए मंगलवार को मऊ भंडार बाजार समिति की बैठक हुई। बैठक में कोरोना से बचाव को लेकर सुरक्षात्मक उपाय अपनाने पर चर्चा की गई। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मऊ भंडार बाजार समिति ने जागरूकता अभियान चलाया। जागरूकता अभियान के माध्यम से ग्राहकों को सजग व सावधान रहने की अपील की ताकि संक्रमण पर रोकथाम हो। बाजार समिति बाजार के विभिन्न मुख्य द्वार पर बैनर व पोस्टर लगाकर लोगों को जागरूक कर रही है। समिति ने दुकानदारों को निर्देश दिया है कि अनिवार्य रूप से मास्क पहने, 2 मीटर की शारीरिक दूरी का पालन करें व सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सभी दुकानदारों ने निर्णय लिया है कि बिना मास्क पहने ग्राहकों को सामान नहीं बेचेगा। पूरे झारखंड में धारा 144 भूलकर भी ना करें ये काम। झारखंड में बढ़ते कोविड-19 के मामलों पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने 30 अप्रैल तक राज्य में धारा 144 लागू कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को हाई लेवल मीटिंग के बाद नया एसओपी जारी किया है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ये आदेश जारी किए गए हैं। सभी से आदेशों का सख्ती से पालन करने की अपील की गई है। झारखंड के निवासियों ने पहले कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूरी तरह से विश्वास है कि
हम एक बार फिर कोरोना वायरस को हरा देंगे। झारखंड में अब एक साथ 5 लोगों के चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। किसी तरह का जुलूस, जलसा या समारोह नहीं होगा। बिना प्रशासन की अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर जमावड़ा नहीं लगाया जा सकता है। बीच सड़क पर किन्नरों से भिड़ गई रांची की स्मार्ट पुलिस। जोरदार हंगामा। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के पास मंगलवार की शाम एक किन्नर से मारपीट के बाद हंगामा हो गया। किन्नरों से मारपीट के बाद वहां उनके अन्य साथी भी पहुंच गए। इसके बाद हंगामा करने लगे। इसकी सूचना पर पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस से भी किन्नर उलझ गए। इस दौरान अल्बर्ट एक्का चौक पर हंगामा होने लगा। हालांकि पुलिस के समझाने बुझाने के बाद किन्नर माने और वापस लौट गए। दरअसल किन्नरों के द्वारा कुछ युवकों को रोक टोक करने की वजह से विवाद हो गया। इसके बाद मारपीट की नौबत आ गई। हालांकि इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। रिम्स में नियुक्त ट्यूटर को हटाने के मामले में सुनवाई आज। झारखंड हाईकोर्ट में रिम्स में नियुक्त किए गए ट्यूटर्स को हटाने के मामले में दाखिल याचिका पर आज सुनवाई होगी। यह मामला चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एस.एन. प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इस संबंध में डॉक्टर रेखा कुमारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रिम्स की नई नियुक्ति नियमावली को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि नई नियमावली में ट्यूटर्स को 3 साल की नियुक्ति का प्राविधान किया गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि उनकी नियुक्ति वर्ष 2007-8 में हुई है, जबकि रिम्स ने नई नियुक्ति नियमावली वर्ष 2014 में बनाई है। ऐसे में नई नियमावली उन पर लागू नहीं होती है। जेपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जाम में उम्र की छूट की मांग वाली याचिका खारिज। कोर्ट ने कहा यह सरकार का नीतिगत मामला। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की ओर से संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2021 में उम्र की कट ऑफ डेट को घटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने कहा कि यह सरकारी का नीतिगत मामला है, इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। इसको लेकर प्रार्थी प्रणय कुमार राय और परवीन कुजूर ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े शिकायतवाद की सुनवाई कर रही जज का तबादला। जज के तबादले के कारण झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े शिकायतवाद की बुधवार को सुनवाई टल गई। एसीजेएम विशाली श्रीवास्तव इस मामले की सुनवाई कर रही थी। उनका स्थानांतरण हो गया है। अदालत ने सुनवाई के लिए 10 दिन बाद की तारीख तय की है। बीते 26 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने शिकायतकर्ता की ओर से केस की पैरवी कर रहे अधिवक्ता से सोशल मीडिया, फेसबुक और ट्विटर के अमेरिका स्थित मूल कार्यालय को प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर 4 अगस्त 2020 को सीएम हेमंत सोरेन की ओर से गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के अलावा फेसबुक और ट्विटर के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज कराया था। सीएम ने तीनों पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा किया है। पीएम के स्क्रीन पर आते ही भाजपा कार्यकर्ता लगाने लगे नारे। भारतीय जनता पार्टी का 41वां स्थापना दिवस मंगलवार को साक्षी स्थित बंगाल क्लब में मनाया गया। यहां जिला कमेटी की ओर से बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई थी, जिस पर कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का संबोधन सुना। इस दौरान जैसे ही स्क्रीन पर पीएम मोदी दिखे, पूरा सभागार भारत माता की जय, भाजपा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे से गूंज उठा। पीएम ने सभी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बधाई देते हुए शुभकामना व्यक्त की। हाथ से गई जोरू की जमीन, अब हाथ मलते रहेंगे पूर्व डीजीपी डीके पांडे। झारखंड पुलिस के पूर्व डीजीपी डीके पांडे ने रेती नहीं गैर मजरूआ जमीन खरीदी है। सरकार अब इनके जमीन की जमाबंदी रद्द करेगी। राज्य सरकार के आदेश पर गठित विशेष जांच दल ने रांची के कांके अंचल स्थित चामा मौजा की विवादित जमीन मामले की जाँच पूरी कर सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। जाँच रिपोर्ट के अनुसार चामा मौजा में पूर्व डीजीपी डीके पांडे, उनकी पत्नी पूनम पांडे सहित 15 लोगों को प्रतिबंधित सूची वाली गैर मजरूआ जमीन की रजिस्ट्री की गई थी। अब जाँच पुष्टि के बाद सभी जमाबंदी रद्द होगी। इसके लिए विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बिहार में डीएसपी की वर्दी पहनकर घूमता था रांची का यह नटवर लाल, दर्जनों लोगों से कर चुका है ठगी। रांची पुलिस ने 1 करोड़ रुपए ठगी के आरोप में जिस नटवर लाल निवेश कुमार को गिरफ्तार किया है, उसके बारे में पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारी मिली है। वह डीएसपी की वर्दी पहनकर घूमता था। डीएसपी बनकर बिहार के बेगूसराय में पुलिस बहाली का झांसा देकर दर्जनों लोगों से ठगी कर चुका है। वह बिहार में अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ डीएसपी की वर्दी पहनकर घूमता था। हमेशा लग्जरी गाड़ी में अपने साथ 2 बॉडीगार्ड को रखता था। जहां भी वह रुकता था वहां पर बॉडीगार्ड ही उनकी गाड़ी का दरवाजा खोलते थे। नटवर लाल निवेश किसी शिकार को लेकर अपनी लग्जरी गाड़ी व बॉडीगार्ड के साथ जब प्रोजेक्ट भवन पहुंचता था तो तैनात गार्ड भी उसे सलामी ठोकते थे। सलामी ठोकने के लिए गार्ड को मैनेज कर रखा था। सलामी ठोकने के एवज में गार्ड को पैसा भी दिया करता था ताकि उसके पास आने वाले को भरोसा हो जाए। यही तामझाम दिखाकर वह लोगों को ठगी का शिकार बनाता था।